बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर नंबर 8 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एक्सरसाइज 8 भी है। क्वेश्चन इसका थर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब सिंप्लीफाई करना है हम लोगों ने। अब यहाँ पे इसके दो मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या करना है, सिंपली रूल को अप्लाई करना है कि बेसिस क्या है हमारे पास बिल्कुल सेम है, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर्स क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। अकॉर्डिंग टू रूल भी करेंगे और सेपरेट सेपरेट भी हम इसको कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड करूँगी और फिर उसके बाद सेकंड भी करूँगी। अकॉर्डिंग टू रूल इसमें हमारे पास वेरिएबल बिल्कुल सेम है। मैं इसको दोबारा लिखती हूँ, जैसे कि 2a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2a की पावर 3। बेसिस हमारे पास बिल्कुल सेम है, 2a दोनों की सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों वेरिएबल्स, ठीक है। और पावर क्या है, पावर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि अगर वेरिएबल बिल्कुल सेम हो बेसिस में लेकिन पावर चेंज हो, ठीक है, 3 2, तो क्या हो जाता है, उनकी पावर्स ऐड कर देते हैं। इसी तरह हम इन दोनों की पावर्स भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, लेकिन वेरिएबल को लिखेंगे एक दफ़ा। 2 और a ये दोनों हैं हमारे पास और इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। 2 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2a और होल की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, 5। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पावर जैसे कि हम अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई, उनकी पावर्स हो रही होती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, इनकी पावर्स एक जैसी होती हैं, तो हम उनको बाहर ले जाते हैं एक जगह, ठीक है। अगर इसी तरह मैं इसको स्प्लिट करूँ 5 को, तो 5 2 के पास भी चला जाएगा और a की पावर भी बन जाएगा। अब 2 की पावर हमारे पास 5 हो गई और a की पावर भी 5 हो गई। अब इसका मतलब क्या है कि हम 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 को 5 से नहीं, ये भी आपने बिल्कुल ध्यान से करना है। 2 को हम कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम, ठीक है। 5 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 को जब 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32, ठीक है। तो हम 2 की जगह 2 की पावर 5 की जगह 32 लिखते हैं, जो कि हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट कोफिशिएंट है, और a की पावर हमारे पास 5 हो गई, ठीक है। अब इसका सेकंड मेथड है, जैसे कि सिंपली क्या है, 2a इसकी पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 2a इसकी पावर 3। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, सिंपली इनकी बेसिस सेम थी, पावर्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आप चाहें तो आप सिंपली क्या करो, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, जैसे कि इसकी पावर दोनों को हम दे देंगे, दोनों की पावर 2 हो जाएगी, 2 की पावर भी क्या होगी 2 और a की पावर भी क्या हो जाएगी 2, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करेंगे और 3 को भी हम दोनों की पावर में दे देंगे। 2 की पावर 3 एंड a की पावर क्या आ जाएगी 3, क्योंकि हमने स्प्लिट किया था, सेपरेट कर दिया, तो इस वजह से ये इनको पावर मिल गई। अब इसका क्या मतलब है, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। a की पावर हमारे पास 4 एंड 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 4 आ जाएगा और a की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 2, ठीक है। अब 2 की पावर 3, इसका मतलब है हमने 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8, ठीक है, और a की पावर हमारे पास 3 आ जाएगी। अब जब ऐसे वैल्यूज़ आ जाएं कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सारा कुछ चेंज हो, ठीक है, वेरिएबल्स यहाँ पे बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने क्या करना है, बस अरेंजमेंट यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पे मैं सेपरेट कर रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अब a को आपने किससे करना है, a को दूसरे a के साथ, यानी कि वेरिएबल को वेरिएबल के साथ कर दिया और कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ कर दिया। 4 8 ज़ा यहाँ पे आ जाएगा 32 एंड अब ये दोनों बेसिस हमारे पास बिल्कुल सेम है और ये क्या है, वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 प्लस 3, सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय a की पावर आ जाएगी 5। तो अगर आप मल्टीप्लाई का साइन ना भी अप्लाई करो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपली भी आप लिख सकते हो। सेकंड पार्ट है इसका, आप देखें बेसिस सेम है बिल्कुल, पावर्स चेंज है, पावर अगर सेम भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमने क्या देखना है कि हमारे पास क्या हो, बेसिस बिल्कुल सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, ये रूल है। तो मैं रूल के अकॉर्डिंग करूँ अगर, तो फिर क्या आएगा हमारे पास, एक दफ़ा हम बेस लिखेंगे और दोनों की पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। 10x एंड होल में क्या आ जाएगा हमारे पास 5। अब हम पावर्स को सेपरेट देते हैं, 10 को अगर हम देंगे तो ये मतलब
5, ठीक है। और उसके बाद x को देंगे तो x की पावर आ जाएगी 5। अब इसका क्या मतलब है कि 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें। अगर हम 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 5 ज़ीरो हम लिखेंगे, ठीक है। एंड x क्या आ जाएगा 5। आप सेकंड मेथड भी कर सकते हैं। आप सिंपली क्या करोगे, 2 को पहले 10 से फिर x के साथ एंड 3 को भी इसी तरह करके सेपरेट सेपरेट, जैसे हमने सेकंड मेथड में किया फर्स्ट क्वेश्चन को, इसी तरह आप इसको सेकंड मेथड में भी कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा जो बेस्ट है वो क्या है, फर्स्ट मेथड। उसमें सिंपली हम क्या करते हैं, बेसिस को सेम एक दफ़ा लिखते हैं और उनकी पावर्स को ऐड करके उनका आंसर लिख देते हैं। जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें अब नेगेटिव साइन भी आ गया, इसका कोफिशिएंट है और एक वेरिएबल है उसकी पावर भी है और एक होल में पावर भी है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, स्प्लिट करना है पावर को। -2 को -2 की पावर भी 3 आ जाएगी और x की पावर 6 पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी पावर भी क्या आ जाएगी, होल की जो पावर है हमने दोनों को दे दी, उसकी पावर भी 3 आ जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास अंदर क्या है, माइनस का साइन है और बाहर इवन है। अगर यहाँ पे प्लस होता, कोई भी साइन ना होता, तो फिर हम सिंपली क्या करते हैं, नंबर को मल्टीप्लाई करके 3 टाइम तो उसको सॉल्व कर लेते, ठीक है। उसमें फिर हम साइन नहीं देखेंगे। लेकिन जब नेगेटिव साइन आ जाता है तो फिर हमें देखना पड़ता है कि इवन है पावर या ओड है। अब यहाँ पे ओड है तो हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हम माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, माइनस माइनस प्लस, एंड प्लस को फिर से माइनस में करें तो क्या आ जाता है, माइनस। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन। अब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 8, ठीक है। यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। अब यहाँ पे अंदर भी एक पावर है और बाहर भी एक पावर है और कोफिशिएंट है, वेरिएबल है तो वेरिएबल की पावर है, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ऐड नहीं करना क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, उसकी एक होल में पावर है और एक उसकी खुद की पावर है, ठीक है। यहाँ पे हम पावर्स को बस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सेपरेट सेपरेट वेरिएबल्स होते तो फिर हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पे -8 आ जाएगा, कोफिशिएंट एज इट इज़ आ जाएगा और 6 3 ज़ा 18। जो इसका 4 पार्ट है, अब इसमें वेरिएबल बेसिस सेम नहीं है, ठीक है। अब आप इसमें सेकंड मेथड यूज़ करोगे, जो हम सेपरेट सेपरेट पावर्स देते हैं उसके बाद लास्ट में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप इसको सिंपली क्या करोगे, 2 को भी 4 को भी -4 को भी पावर दोगे, a को भी और b की पावर 2 को भी पावर दे दोगे सेपरेट। होल में जो होती है वो सबके साथ जाती है, बेशक अंदर कितनी ही पावर बड़ी हो आपने उसको भी पावर देनी है। जैसे कि अगर मैं इनको ब्रैकेट में सॉल्व कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि हमने कौन सी पावर किसको देनी है और कितने टर्म्स तक देनी है, ठीक है। यहाँ पे -4 लिखा ब्रैकेट में और उसको पावर दे दी, उसके बाद a लिखा उसको पावर दे दी, b लिखा, आप चाहें तो ब्रैकेट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे स्प्लिट करके कर रही हूँ। नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई की, 2 को भी हम देंगे 3 पावर, a की पावर 2 को भी हम 3 दे देंगे एंड b को भी क्या दे देंगे, 3 की पावर। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब क्या है, नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब है कि बाहर क्या है, इवन पावर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, प्लस का साइन अप्लाई कर देंगे, क्योंकि माइनस को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, माइनस और माइनस तो इज इक्वल होता है माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। और 4 को अगर हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम, तो 4 × 4 इज इक्वल 16, यहाँ पे आ जाएगा 16 एंड a की पावर क्या आ जाएगी 2, b की पावर क्या आ जाएगी। अब यहाँ पे b सिंगल वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, इसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड नहीं कर सकते, इनकी पावर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 आता है, मैंने डायरेक्ट नहीं किया। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई, 2 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। नेक्स्ट a की पावर 2 और 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और b की पावर हम एज इट इज़ 3 लिख देंगे। अब सिंपली हम क्या करते हैं, 16, a की पावर 2, b की पावर क्या आ जाएगी 2 2 ज़ा 4 एंड मल्टीप्लाई मैंने अब ब्रैकेट्स ख़त्म कर दें, क्योंकि कोई भी साइन ऐसा नहीं था जिससे हम ब्रैकेट को ख़त्म ना करते, हमने सिंपली मल्टीप्लाई था तो मैंने मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई अप्लाई करके ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दिया। 8 आ गया एंड a की पावर क्या आ जाएगी 2 3 ज़ा 6 और b की आ गई 3। अब यहाँ पे नंबर भी हैं, कोफिशिएंट भी हैं, वेरिएबल सेपरेट सेपरेट हैं, तो आपने क्या करना है,
जो हमारे पास कोफिशिएंट हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि 16 और 8 हमारे पास कोफिशिएंट हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना। अब आपने यहाँ पे देखना है कि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं है, सिंपली क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई आपने कैसे करना है कि कोफिशिएंट यानी कि जो नंबर्स हैं उनको नंबर्स के साथ, जो सेम वेरिएबल है उनको सेम वेरिएबल के साथ, और जो अदर वेरिएबल्स हैं उनको अदर वेरिएबल के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज आप इसको गलत नहीं करोगे, ठीक है। जैसे कि 16 और 18 को मल्टीप्लाई करना है, मैंने इसको सेपरेट लिख लिया। ए स्क्वायर और A6 को आपने मल्टीप्लाई करना है, A स्क्वायर और A6 को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट B4, आप B4 को A6 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आप B4 को A2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों सेम वेरिएबल्स नहीं हैं। A6 आ गया और B4 बाकी बचा, B4 को हम B3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब 16 और 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 8 6 से हमारे पास 48 आ जाएगा, 8 यहाँ पे एंड 4 कैरी चला जाएगा। 8 1 ज़ा 8 एंड 4 ऐड किया तो 12, यानी कि 128 जो है वो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया। ये आ गया कोफिशिएंट। अब इन दोनों को रूल के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर दूँ, 2 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, एंड b को अगर हम करें b की पावर्स को, क्योंकि वेरिएबल्स सेम हैं, बेसिस सेम है लेकिन पावर्स चेंज है तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि 4 और 3 को करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7, तो हमारे पास 128 a की पावर 8 एंड b की पावर 7 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई, उसका फर्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ध्यान से देखना है कि आपने जब आप कॉमन लेके जाते हो बाहर तो एक दफ़ा लिखते हो, लेकिन जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तो आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हो। अब अगर एक ब्रैकेट में दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, नंबर को जो कोफिशिएंट है उसको उसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल होता तो हम वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ही मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो सिंपली क्या होगा, ये जो नंबर है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन आपने करना कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको आपने फर्स्ट वैल्यू के साथ, उसके बाद आपने इन साइंस को भी सॉल्व करना है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो इजीली यहाँ पे प्लस का साइन ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वैल्यू के साथ, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई किया x के साथ, ठीक है। सेंटर में क्या है हमारे पास प्लस, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, प्लस प्लस एग्जैक्ट प्लस ही आता है। 2 को फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ। अब यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट नहीं, मतलब 1 एग्जिस्ट करता है। अगर हम 1 को 2 से करें तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है 2x, लेकिन नंबर को नंबर के साथ करें तो फिर नंबर ही आता है, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, एंड 2x + 6 जो है वो हमारे पास क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, सिंपल नंबर था और नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अब यहाँ पे तो वेरिएबल आ गया, तो आपने इसी तरह सेम मेथड फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही आपने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट जो वेरिएबल है उसको आपने फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ, फर्स्ट को ही जो एक है उनको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। a मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस, आप जब यहाँ पे मल्टीप्लाई अप्लाई कर लोगे तो फिर आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो वो ज़्यादा आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 एग्जिस्ट करता है। अगर 1 को 2 से करूँ तो 2 1 ज़ा 2 एंड a एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रूल को अगर हम देखें तो वेरिएबल हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनकी पावर्स क्या हैं, 1 1 हैं इनकी पावर्स, ठीक है। तो इनकी पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये रूल है अगर यहाँ पे बेस बिल्कुल सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हों दोनों वेरिएबल्स, तो उनकी पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 1 + 1 = 2, यहाँ पे आ जाएगा 2a माइनस a की पावर क्या आ गई 2। जो थर्ड पार्ट है, अब इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में सिंपल बाहर कोफिशिएंट जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, अंदर एक वेरिएबल था और एक हमारे पास सिंपल कांस्टेंट था। सेकंड वाले में एक बाहर वेरिएबल था और वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जो कि अंदर हमारे पास क्या था, एक कांस्टेंट एंड एक सिंपल वेरिएबल था, ठीक है, लेकिन वो वेरिएबल सेम था। अब थर्ड में उन्होंने क्या कर दिया, थर्ड में अंदर भी वेरिएबल और बाहर भी वेरिएबल, और वेरिएबल भी क्या है, बिल्कुल चेंज है, किसी से भी मैच नहीं हो रहा, ना ये इससे मैच हो रहा है, ना ही x किसी से मैच हो रहा है, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना, जैसे कि फर्स्ट के साथ एंड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। x को अगर हम y के साथ मल्टीप्लाई करें एंड सेंटर में क्या आएगा प्लस, और x को कर देंगे z के साथ। अब यहाँ पे कोई भी मैचिंग नहीं हो रही तो आपने सिंपली बस इनको ऐसे ही लिख देना है, मल्टीप्लाई के साइन को रिमूव करें और x y एंड प्लस
एक्स जी आ जाएगा। ठीक है, इनकी पावर्स कभी भी ऐड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल बिल्कुल चेंज है एक्स वाई, और आप ये भी नहीं कर सकते कि एक्स और ये वाले एक्स को आप इनकी पावर्स ऐड करो, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सेंटर में क्या है हमारे पास पॉजिटिव साइन है। जो इसका 4 पार्ट है इसमें अब देखें, इसमें यहाँ पे बाहर कांस्टेंट भी है, कोफिशिएंट है एंड वेरिएबल है, अंदर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर भी है, और उसके बाद सिंपली कोफिशिएंट और वेरिएबल भी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे हम रूल हमारा है कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ एंड फर्स्ट को ही सेकंड के साथ, जो बाहर है हम उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने बस मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करना है 3a और मल्टीप्लाई कर देना है ए स्क्वायर के साथ। सेंटर में कौन सा साइन है, प्लस माइनस, माइनस ही आएगा, और 3a ये वाला 3a मल्टीप्लाई बाय सेकंड जो अंदर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपने इन रूल्स को यूज़ करना है, जो 5-6 रूल्स बताए थे मैंने उनको आपने यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे अब कोई भी नहीं है, नंबर इसका क्या है, ये फर्स्ट हमारे पास टर्म है और ये क्या है सेकंड, लेकिन ये दोनों क्या हो रही है मल्टीप्लाई। लेकिन जब भी हमारे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो एक ही टर्म बन जाती है, लेकिन हम उसको बनाते कैसे हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ए स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 एग्जिस्ट करता है, 3 1 जा, यहाँ आ जाएगा 3। ए और ए बेसिस बिल्कुल सेम है और वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे ऐड। जैसे कि ए के साथ क्या है 1 और दूसरे ए के साथ 2 है, तो ए 1 + 2 आ जाएगा। ये हमने इसलिए किया क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ करेंगे। माइनस यहाँ पे अब देखें 3a आप चाहें तो आप डायरेक्ट कर लें, नहीं तो आप बेसिस को दे के 1 1 को ऐड कर दें इनकी पावर्स को। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, जैसे कि 3 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, 3 को 3 के साथ करेंगे तो 9 आ जाएगा, और बेसिस यहाँ पे हमारे पास क्या है वेरिएबल की a मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, 3a की पावर क्या आ जाएगा 3 - 9, एंड इनकी पावर्स अब क्या होंगी ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों क्या हैं बेसिस बिल्कुल सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं, वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर्स क्या कर देंगे हम ऐड। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में अब ब्रैकेट में 3 टर्म्स दे दिए हैं। फर्स्ट हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें ओनली 2 टर्म्स दिए हैं और एक कोफिशिएंट एक यहाँ कांस्टेंट दे दिया। ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे अब 3 टर्म्स हैं तो आप सिंपली क्या करोगे, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने तीनों के साथ इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, जैसे कि हमने फर्स्ट को दोनों के साथ किया। ठीक है, फर्स्ट को हम फर्स्ट के साथ एंड जो फर्स्ट है उसको फिर सेकंड के साथ और फर्स्ट को ही थर्ड के साथ, तीनों टर्म्स के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 5a मल्टीप्लाई बाय 4a स्क्वायर, सेंटर में क्या है, पहले 5a को 4a के साथ किया, 4a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद साइन क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, फिर 5a को 7a के साथ किया, 5a मल्टीप्लाई बाय 7a प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, और 5a को फिर किससे कर दिया हमने 8 के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने फर्स्ट टर्म को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। जितनी भी टर्म्स हैं अगर आपके पास 5 टर्म्स हैं 4 टर्म्स हैं, जितनी भी टर्म्स हैं आपने उसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, विद साइन, यहाँ पे आपने साइन का भी ख्याल रखना है, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो सारे साइन क्या हो जाने थे पॉजिटिव चेंज हो जाने थे। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। अब कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ करते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ करते हैं। ठीक है, 5 4 जा 20, ए और ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी टर्म में करेंगे, एंड नेक्स्ट टर्म हमारे पास नेगेटिव है, 5 को 7 से करेंगे तो 35 आ जाएगा, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 5 8 जा, अब 5 को कोफिशिएंट के साथ करेंगे तो 5 8 जा 40, एंड 8 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि सेकंड जो लास्ट टर्म थी थर्ड वाली उसमें कोई भी वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता था, तो इस वजह से हम सिंपली इसको ए ही लिख देंगे। 20 यहाँ पे आ जाएगा, और ए दोनों वेरिएबल सेम हैं और ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे 1 1 + 2 - 35, ए और ए क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स 1 1 एग्जिस्ट करती हैं तो 1 और +1 2 हो जाएगा। ठीक है, 40 ए आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 20 ए एंड 1 और 2 ऐड किया तो 3 - 35, और ए की पावर आ जाएगी सेकंड में 2 एंड -4a, 40a जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मल्टीप्लाई करना है। अब हमने यहाँ पे सेम वही प्रोसेस है जो हमने 3 और 4 में किया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे उसने सेपरेट 2 टर्म्स दे दी हुई हैं, तो आप चाहें तो आप 2 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या करें, जैसे इन्होंने दिया हुआ है आपने उसी तरह इसको लिख देना है, जैसे कि a स्क्वायर - b स्क्वायर, लेकिन मल्टीप्लाई की वजह से आप यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई करोगे क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, a b
या आप इसको ऐसे अप्लाई कर लो, या आप क्या करो, जो हमारे पास छोटी टर्म है आप उसको पहले लिखो और ब्रैकेट लगा के सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म बाद में लिख लो, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन में हमारा आंसर बिल्कुल सेम ही आना है। जो ज़्यादा बेस्ट है वो ये है, वैसे दोनों से हो जाता है क्योंकि इसको हम भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेकंड के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद राइट हैंड साइड, ठीक है। मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रखी हूँ और इसको सॉल्व कर रही हूँ। जैसे कि अब हमने सेम सिंपल किया था फर्स्ट थर्ड में और फोर्थ में, इसी तरह हम इनको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट किससे, ए स्क्वायर से, और सेकेंड टर्म को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी के साथ, ए बी मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 2। अब आपने देखना है कि वेरिएबल कौन सा सेम है, जो वेरिएबल सेम है उनको अरेंज कर लेना है आपने, और जो बाकी सेपरेट है उसको आप अलग लिख दोगे। जैसे कि ए और ए स्क्वायर सेम है, यानी कि वेरिएबल तो सेम है ना, बेसिस सेम है। ए मल्टीप्लाई बाय ए और जो बी है उसको आप सेपरेट कर दोगे, सॉरी यहाँ पे आएगा स्क्वायर भी आएगा, ए एंड मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर और बी एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसी तरह ए और ये पहले से ही मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो। ए और ए दोनों बिल्कुल सेम हैं, वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी पावर्स हम क्या कर देंगे, ऐड, क्योंकि यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 1 एग्जिस्ट करती है, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा और बी आ जाएगी, माइनस आ जाएगा ए एज इट इज़, क्योंकि ए के साथ कोई वेरिएबल नहीं है इस टर्म में। आप ये नहीं कर सकते कि ए को इसके साथ सॉल्व करें, गलत हो जाएगा, टर्म में ही आपने इसको सॉल्व करना है। बी की पावर क्या है 1, तो आप बी की पावर डायरेक्ट 1 और 2 को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 3। सेकेंड पार्ट में अब यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट उन्होंने दिया है उसमें कितनी टर्म्स हैं, 3, 1 2 3, और दूसरा क्या है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, फर्स्ट में 3 टर्म्स हैं और एक में फर्स्ट ही है, एक ही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपली इनको मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो हमारे पास छोटी टर्म थी मैंने उसको पहले लिख लिया, जैसे कि फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने किया था, -2abc मल्टीप्लाई की जगह मैंने ब्रैकेट अप्लाई कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करने से थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, इस वजह से मैं यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई करके सॉल्व करने लगी हूँ। जैसे कि BC + CA एंड -AB, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको सेपरेट नहीं समझना, ये एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू है। इसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म के साथ, फिर सेकेंड के साथ और फिर थर्ड के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, -2abc मल्टीप्लाई बाय BC, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस, इसको भी आपने ध्यान से देखना है कि हमारे पास कौन सा साइन आएगा, माइनस प्लस माइनस अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे भी हमने माइनस लिख लिया। अब यहाँ पे भी हम माइनस अप्लाई करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। 2abc को मल्टीप्लाई कर देंगे ca के साथ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे माइनस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस एग्जैक्ट क्या आ जाएगा, प्लस 2abc को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ab के साथ। अब इनके कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो टर्म्स को भी आपने ध्यान में रखना है कि आप टर्म्स को टर्म्स के साथ ही करोगे, विदाउट टर्म्स आप नहीं सॉल्व करोगे। जैसे कि -2 है तो इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो -2 ही इसका सिंपली कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। अब आपने देखना है कि कौन सा वेरिएबल सेम है, ए वेरिएबल इस टर्म में सेम है नहीं, तो आप ए को एज इट इज़ लिख दोगे। बी को देखोगे, बी बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब है इनकी पावर्स हम ऐड कर सकते हैं। अब इनकी पावर्स क्या है, 1 1, तो 1 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। और सी को भी हम सेम क्या करेंगे, अब देखेंगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बी सी भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी सी आपस में भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये सारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हम टर्म्स को टर्म्स के साथ, जो वेरिएबल सेम है उनको उनके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सी को सी के साथ किया तो इसकी पावर भी क्या आ जाएगी, 1 + 1 माइनस, अब यहाँ पे -2 और यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब -2 ही आ जाएगा। ए के साथ ए सेम है, यस, तो ए की पावर भी क्या आ जाएगी, 1 + 1, क्योंकि ए की पावर 1 1 एग्जिस्ट कर रही हैं। बी की नहीं है तो बी हम एज इट इज़ लिख देंगे, और सी की पावर भी सेम है, सी भी बिल्कुल सेम है वेरिएबल, तो इनकी पावर्स को भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसी तरह हम थर्ड वाली टर्म में भी ऐसे करेंगे, 2 क्योंकि कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और ए को देखेंगे क्या ए के साथ मैच है, यस, तो ए की पावर भी ऐड हो जाएंगी दोनों, और बी की भी क्या है, आप ऐड हो सकती हैं क्योंकि बी भी एग्जिस्ट कर रहा है दोनों दफ़ा, और सी एक दफ़ा है तो सी को हम सिंगल ही लिखेंगे। अब इनको सॉल्व करते हैं, -2ab की पावर 2 एंड सी की पावर भी क्या आ जाएगी, 2, -2a की 2 एंड b एज इट इज़, सी की 2 + 2a की 2, b की 2 एंड c एज इट इज़, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम,
सेकंड की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पे बस वेरिएबल्स क्या हैं, पी क्यू, और वहाँ पे थे ए बी सी, यहाँ पे पी क्यू आ रहे हैं। तो आपने भी इसको भी सेम एज इट इज़ ही मल्टीप्लाई करना है, -2 पी क्यू पहले लिख लेना, पी क्यू आर, ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई की जगह हम ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, एंड 2p, बाकी सारी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 2pq एंड 2pq, और उन दोनों की पावर्स क्या हैं, 2, ठीक है। -3p एंड q की पावर 3 + 4q की पावर 4, ठीक है। यहाँ पे दूसरी राउंडेड ब्रैकेट आएगी। अब हम साइन के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करेंगे। अब जब देखें कि हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म को सब टर्म्स के साथ, ठीक है। मैं इनको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, जैसे कि -2pqr मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, एग्जैक्ट प्लस हो जाएगा, और इस टर्म को हम सारे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड वाले के साथ। सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको थर्ड वाले के साथ करेंगे, माइनस प्लस, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। और 2pqr को थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, टर्म्स में ही हम इनको सॉल्व करेंगे, टर्म्स से बाहर इनको सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे कि माइनस है, माइनस ही आएगा, वैल्यू को वैल्यू के साथ करते हैं, 2 2 जा 4 आ जाएगा। p की पावर, यहाँ पे p और p एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, p और p कर रहा है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को इकट्ठा आप कर लें, ठीक है, सेपरेट सेपरेट कर लें। आप स्टेप जितने बढ़ाओगे आपको ज़्यादा बेस्ट होगा। अब q भी सेम है, ठीक है, q और q भी सेम है, तो आप क्या करोगे, q एंड मल्टीप्लाई भी आप अप्लाई कर सकते हो, q की पावर 2, और बाकी बचा r, तो आप r को भी एज इट इज़ लिखोगे। ये हमारे पास सिंपल फर्स्ट टर्म अभी आ गया है। सेकंड टर्म को भी हम इसको ऐसे ही करेंगे, 2 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 3 जा 6, p को p के साथ करेंगे, p मल्टीप्लाई बाय p, एंड q को q के साथ करेंगे, q मल्टीप्लाई बाय q की पावर 3, और सिंपल जो r है वो एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। ये भी हमारे पास सेकंड टर्म हुई। अब हम थर्ड टर्म करते हैं, माइनस माइनस ही आ जाएगा हमारे पास, 2 को जो हमारे पास कोफिशिएंट है उनको उसके साथ करेंगे, 2 4 जा 8 आ जाएगा। p, अब यहाँ पे सेकंड में तो p नहीं है, तो आप सिंपली p ही लिखोगे, q को q के साथ हम कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय q की पावर 4, एंड r एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, -4 p बिल्कुल सेम है, ठीक है, वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी बेसिस बिल्कुल सेम है, इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट q को भी हम फर्स्ट टर्म में ही सॉल्व कर रहे हैं, q की पावर 1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड सेकंड q की क्या है, 2, तो q की पावर यहाँ पे 1 और 2 को मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, एंड r एज इट इज़ आ जाएगा। फर्स्ट टर्म हमने लिख लिया। अब सेकेंड टर्म लिखते हैं, +6, यहाँ पे p की पावर 1 1 एग्जिस्ट कर रही है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वेरिएबल बिल्कुल सेम है, तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर दें तो 1 1 = 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई q की पावर अब क्या है, 1 और 3 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 और 3 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, और r भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब थर्ड टर्म को भी हम इसी तरह सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये थर्ड टर्म थी जो मैंने नीचे लिखी थी, अब यहाँ पे आ जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी, -8, ठीक है, एंड p की वैल्यू, अब p के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो p एज इट इज़ आ जाएगा, q के साथ है वेरिएबल बिल्कुल सेम, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड, 1 और 4 को ऐड किया तो 5, एंड r एज इट इज़। आप चाहें तो आप यहाँ पे जो स्टेप मैंने ये वाला किया, आप इसमें मल्टीप्लाई के साइन भी अप्लाई कर सकते हो लास्ट पे, फिर आप नेक्स्ट स्टेप में जो है उसको सिंपली मल्टीप्लाई के विदाउट लिख सकते हो, ठीक है। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया था। अब 4 पार्ट में 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन फर्स्ट वाले में भी क्या है, सिंगल टर्म है, और सेकंड वाले में भी सिंगल टर्म है, तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो। 16xyz पहले लिख लिया, ब्रैकेट अप्लाई की, -38 डिवाइडेड बाई 8, x की पावर 5 एंड y की पावर 3 एंड z एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, नंबर को नंबर के साथ करना है, ठीक है। अब फर्स्ट ही टर्म है तो आप इसको ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपने साइन को भी ध्यान से सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मैं ब्रैकेट इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो आप यहाँ पे ये समझोगे कि मल्टीप्लाई और नेगेटिव साइन का एक दफ़ा ही आ गया, ये फिर वैसे आ सकते हैं लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से यहाँ पे मैंने ब्रैकेट अप्लाई की। अब कोफिशिएंट जो बाकी बचे हैं हमारे पास, वेरिएबल सेम और सेम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स के साथ, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 5, और वाई किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर 3, एंड जी किसके साथ हो जाएगा, जी के साथ, मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय जी। अब हम इनकी पावर्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि जो साइन है उनको 16 के साथ प्लस है, यानी कि कोई साइन नहीं है तो प्लस तो एग्जिस्ट करता है, प्लस माइनस माइनस। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, 8 1 = 8,
एंड 8 2 ज़ा 16, ठीक है। 2 3 ज़ा क्या आ जाएगा 6। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर सकते हैं, यानी कि स्टेप बढ़ा लें आप। मल्टीप्लाई बाय, अब इनकी बेसिस बिल्कुल सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 1 + 5 मल्टीप्लाई बाय y, अब इनकी पावर्स, इनकी बेसिस भी बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है। अब z को भी हम इसी तरह करेंगे। अब z की पावर 1 1 एग्जिस्ट कर रही हैं तो 1 और 1 को भी हम ऐड कर देंगे। माइनस प्लस माइनस, 2 3 ज़ा 6 एंड x। अगर आप मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो एज इट इज़ लिख दें। 1 और 5 को ऐड किया तो 6, y 1 और 3 को ऐड किया तो 4 एंड z 1 और 1 को ऐड किया तो 2 आ जाएगा।